छोटी और बड़ी बहन का एक ससुराल। सोचिए, दो बहनें जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाली हैं, उनकी अपने घर में ही आपस में नहीं बनती, तो फिर क्या होगा जब उन दोनों बहनों की एक ही ससुराल में शादी हो जाए? कैसा होगा नजारा? दोनों प्यार से रहने लगेंगे या लड़ाई झगड़े बरकरार रहेंगे? यही जानने के लिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ बड़ी बहन काजल बेहद भोली भाली मासूम स्वभाव की थी, वहीं पूजा चंट और घमंडी किस्म की थी। सुबह उसकी माँ अर्चना रसोई में चाय बना रही थी और सब्जियों को देखकर वो कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आज नाश्ते और लंच में क्या बनाऊं। अरे माँ, आप इतना क्यों सोच रही हो? सामने पालक रखे हैं, आज पालक का चीला ही बना दो। वैसे भी मुझे पसंद है और आपको भी। अरे हाँ, यही सही रहेगा। चल पत्ते तोड़वा दे जब तक। जी माँ। तभी काजल अपनी माँ के साथ नाश्ता बनवाने में मदद करती है। कुछ देर बाद जब सब नाश्ता करते हैं तो पूजा चिढ़कर कहती है, ओहो माँ, ये आपने अजीब सा पालक का चीला क्यों बनाया है? मैंने कल रात को आपको कहा था ना कि उपमा बना दीजिए, मुझे बहुत पसंद है, फिर भी आपने वो नहीं बनाया। मैं जानती हूँ काजल को पालक का चीला बहुत पसंद है और आपने इसके लिए बना दिया। आपको भेदभाव करना आता है, मेरी पसंद की एक भी चीज नहीं करते हो और सारी उसकी पसंद की ही चीज करते हो। वो बड़ी है ना, मेरी तो कोई कदर ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूल गई थी। सुबह काजल आ गई थी, उसने बोला, मैंने वही बना दिया। देखा पापा, आपने माँ बस इसके ही मन की करती रहती है, मेरी मन का नहीं। अरे बेटा, तू हर बात इतनी गलत क्यों सोचती है? और वैसे भी तेरी बड़ी बहन की शादी जल्दी हो जाएगी तो तू ही हमारे पास रहेगी, तो हम तुझे ही लाड प्यार करेंगे, तुझे ही खिलाएंगे पिलाएंगे। बस बस पापा, अब आप मुझे मस्का मत लगाइए। मैं जा रही हूँ, कैंटीन में ही खा लूंगी। कुछ पैसे दे दो। जब देखो बाहर का ही खाती रहेगी, घर का भी खा लिया कर। और अभी तो पैसे दिए थे, फिर पैसे मांगने लग गई। बस बस माँ, मेरे लिए तो घर में भी नहीं बनता और आप बस अब पैसे भी मत दो। मैं बाहर का भी कुछ नहीं खाऊं। आप बस अपनी बड़ी बेटी को ही सुनते रहिए, छोटी बेटी की तो किसी को परवाह ही नहीं है। अरे पूजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत समझ रही है। काजल अपनी छोटी बहन को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनती और अपना बैग लेकर कॉलेज निकल जाती है। ऐसे ही दोनों बहनों की अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी। दोनों ही आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन काजल सिचुएशन को हैंडल कर लिया करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है, दोनों बहनों के लिए एक ही घर से रिश्ता आता है। जब ये बात अर्चना उन दोनों को बताती है तो पूजा कहती है, क्या हम दोनों का एक ही घर में रिश्ता? नहीं माँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। अरे आप जानती है ना, मेरी काजल से बिल्कुल नहीं बनती है, फिर भी यहाँ कम लड़ाई होती है क्या जो मैं आपको ससुराल में भी दूरदर्शन देखना है? बेटा मेरी बात तो सुन, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। बेटा, तुम दोनों अब बड़ी हो चुकी हो, कितना समझाऊं। चल बेटा, एक बार फोटो तो देख ले। तभी उसका पिता शंकर पूजा को समझाते हुए ऋषभ नाम के लड़के की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर पूजा शादी के लिए हाँ कर देती है। ठीक है पापा, मैं रिश्ते के लिए तैयार हूँ, पर इसको बोलना मेरे से ज्यादा चपड़ चपड़ ना करे कि ये काम ऐसे होता है वैसे होता है, क्योंकि इसके हिसाब से नहीं चलने वाली मैं। तू चिंता मत कर, बस जो भी काम करे अच्छे से करना। तो खुद जानती है तुझे घर के काम कितने आते हैं। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, सीख लूंगी माँ से। माँ, आप सिखा दोगी ना मुझे? हाँ मेरी बच्ची। फिर जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते हैं, अर्चना पूजा को भी थोड़ा थोड़ा काम सिखा देती है। फिर दोनों बहनों की शादी नयनतारा के दोनों बेटे रुद्र और ऋषभ से हो जाती है। नयनतारा दोनों बहू का गृह प्रवेश कर देती है। अगले दिन काजल जल्दी उठकर घर की सफाई करके पहली रसोई का खाना बना रही थी। अलार्म बंद करने से पूजा लेट उठती है और उठकर तैयार होकर सीधा रसोई में आती है। काजल, तू अपने आप को बहुत महान दिखाना चाहती है ना? ससुराल में मैं छोटी हूँ, यहाँ पर भी यही चाहती है तू कि माँ जी मुझे सुनाए, वरना तो मुझको जगा देती। अब खुद जल्दी उठकर तूने सारा काम कर लिया, वाहवाही पाने के लिए। नहीं पूजा, तू मुझे गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे उठाने आई थी, तो तब भी नहीं जागी। बस बस रहने दे, मैं खाना जल्दी तैयार नहीं कर पाऊंगी, मेरा आधा काम तू कर दे। मुझे पता था तू यही बोलेगी, इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले ही तैयार कर दिए थे और खीर भी पकने ही वाली है, तू देख ले। एक तो फायदा हो गया है सेम ससुराल होने से, मुझे कुछ भी काम होगा तू मेरा कर दिया करेगी। चिंता मत कर, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मदद तो करूंगी ही। फिर दोनों बहनें खाना बनाकर सास और पति को खिलाती हैं।
वैसे भाभी और पूजा तुमने दोनों ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे भाभी के हाथ का हलवा अच्छा लगा। हाँ सही बोला तूने। इसलिए बड़ी बहू मेरी तरफ से तेरे लिए सोने का हार और छोटी बहू तेरे लिए सोने का कंगन। शुक्रिया माँ जी। सबके खाने से उठ जाने के बाद पूजा अकड़ कर काजल से कहती है, देखा यहाँ भी तूने अपनी चालाकी दिखा दी है ना। माँ जी के सामने अच्छा खाना बनाकर माँ जी ने तुझे सोने का हार दिया, मुझे ये छोटा सा कंगन। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, तो हमेशा गलत ही समझती है मुझे। ये नहीं पता था कि माँ जी अलग अलग शगुन देंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। काजल को सारा काम बखूबी आता है, जिस कारण सास उसे अक्सर शाबाशी दिया करती थी और पूजा को काम करने में थोड़ी परेशानी आती थी। और वो आलसी इतनी थी कि अब वो सारा काम अपनी बड़ी बहन पर ही छोड़ दिया करती थी। काजल भी चुपचाप सारा काम करती थी। घर वालों के सामने जब नयनतारा की दोनों बहू बहुत कामकाजी थी, पर ऐसा सच कहाँ था। वक्त के साथ दोनों बहू गर्भवती होती हैं। काजल 2 बच्चों की माँ बनने वाली थी और पूजा 1 बच्चे की। दोनों का 7वां महीना चल रहा था। एक दिन पूजा कहती है, काजल मुझे कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, जरा कुछ बना दी। और सुन, बैठे बैठे पैर भी दबा दी, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है, मैं बना देती हूँ, उसके बाद पैरों की मालिश कर दूंगी। फिर काजल रसोई में चटपटी टिक्की बनाने लगती है, जिससे उसे लगातार छींक आने लगती है। ओह, मुझसे ये महक और मसाले बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन पूजा के लिए तो करना पड़ेगा। थोड़ी सी थकावट भी हो रही है, जल्दी कर लेती हूँ। फिर काजल अपने मुंह पर पल्ला बांधकर उसके लिए टिक्की बना देती है। अरे काजल बहू, तू ऐसी हालत में क्यों बना रही है, मुझे कह देती। कोई बात नहीं माँ जी, थोड़ा सा काम था, आराम करना इसके बाद। ठीक है। फिर काजल पूजा को टिक्की दे देती है, फिर उसके पैरों की मालिश करती है। वक्त गुजरता है। पूजा को अभी अक्ल नहीं आती। वो अपनी बहन को परेशान करती थी और बाहर का भी खाना खाती थी। पूजा, मैं देख रही हूँ तो रोज पिज्जा बर्गर खाने लग गई है। ये सब बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मान जा, नुकसान है ये सब। तुझे हर बात की चिल्लम क्यों मचती रहती है? मैं कुछ भी करती हूँ बस टोकती रहेगी। खाने दे चुपचाप से, तो जा यहाँ से। पूजा के कुछ कहने पर काजल को जाना पड़ता है। उसी रात पूजा की तबीयत बिगड़ने लग जाती है, लीवर पेन होने लगता है। तभी ऋषभ और घरवाले उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर साहब, पूजा और बच्चे ठीक है ना? इतना पेट दर्द किसी और कारण से तो नहीं हो रहा था? नहीं, मैं आपको अभी बताने वाला था। इन्होंने बाहर का कुछ ज्यादा ही खाया है। उस अनहेल्दी चीज की वजह से इन्हें इतनी परेशानी हुई और बच्चे की डिलीवरी भी जल्दी हो गई। क्या अनहेल्दी? सॉरी ऋषभ जी, काजल मुझे माफ कर दे। तूने मुझे इतना समझाया, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी और बाहर का खाती रही। इतना ही नहीं, मैंने तुझसे इतनी नाजुक हालत में काम करवाया, उसके लिए मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, अपनी छोटी बहन के लिए काम करने में कैसी परेशानी। अच्छा, जब ही उस दिन मुंह पर तू कपड़ा बांधकर इसके लिए चाट पापड़ी बना रही थी, देखा पूजा, तेरी बहन कितनी अच्छी है, कुछ सीख। जी माँ जी। माँ जी, मुझे शायद लीवर पेन हो रहा है। डॉक्टर जल्दी आइए। तभी डॉक्टर काजल को एडमिट करते हैं। कुछ देर बाद वो एक प्यारी सी बेटी और बेटे को जन्म देती है। दोनों बहनों के बीच प्यार बढ़ जाता है। फिर दोनों एक साथ घर के सारे काम खुशी खुशी करने लगते हैं।